नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पर। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जिट पोल आए हैं उससे इनको कितनी क्षति हुई है। क्या एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो आंकड़े सही हैं, या जैसे विपक्ष हमेशा बोलता है कि हम तो जब 10 तारीख को पेटी खुलेगी तभी मानेंगे, और इसके बाद जो मैनिपुलेशन होता है वो हमेशा पार्टियां करती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल मेरे साथ मौजूद है बसपा से मोहम्मद साहब साहब। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है आपको कि योगी का बुलडोज़र फिर चल गया? भाई बुलडोज़र की बात हम देख रहे हैं। पिछले जब से योगी जी की सरकार आई, बुलडोज़र की बात बहुत हो रही है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपने ये सवाल मुझसे भी पुटअप किया। मैं जनता की जहाँ तक बात करें तो जनता ने योगी जी को चुना था बुलडोज़र चलाने के लिए नहीं चुना था। योगी जी को चुना है विकास के लिए, चुना है शिक्षा के लिए, चुना है रोज़गार के लिए, चुना है प्रदेश और देश में खुशहाली के लिए चुना है। ये बुलडोज़र बुलडोज़र चलाना तो भाई भाई डीएम साहब का काम है। और भी जो हैं जो मेन है काम है उनका। योगी जी का काम कहाँ से, कोई भी सीएम ये सब काम करता है ना? उनको ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, ना उनको बोलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर उन्होंने विकास का काम नहीं किया है और वो सरकार अच्छी नहीं चला रहे हैं, तो फिर एग्जिट पोल में जो जनता का जो एक तरह से सैलाब उनकी तरफ दिखाई दे रहा है और जो जनता का प्यार उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, तो वो अनायास तो नहीं होगा, किसी कारण से ही तो जनता उनको फिर से दोबारा ला रही है। नहीं नहीं, एग्जिट पोल देखिए, मैं एग्जिट पोल पे नहीं ट्रस्ट करता हूँ। इससे पहले आज 7वें चरण में जब योगी बीजेपी की लहर थी, उसमें भी आप देखिए एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है और रिजल्ट क्या निकला है। सबको पता है कि उस लहर में भी हमारी पार्टी ने 20 से ज़्यादा सीट निकाली है ना, 20+। तो एग्जिट पोल पे देखिए, बंगाल में देखिए, आप कहीं भी देखिए एग्जिट पोल। मुझे तो लगता है कि अगर एग्जिट पोल का ऐसे ही आंकड़ा आता रहेगा, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस तरह के एग्जिट पोल को तो चैनल्स को दिखाना ही बंद कर देना चाहिए। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को जो है आप नकार रहे हैं, लेकिन यही एग्जिट पोल जो थे 2017 में सही साबित हुए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता हो ये 17 की तरफ फिर से कामयाब हो जाए? नहीं नहीं, देखिए एग्जिट पोल 2017 में भी सही नहीं था। 2017 में जिनको बहुमत मिली है उनको भी जो आंकड़े दिखा रहे थे उससे कहीं उनको ज़्यादा मिला था। एग्जिट पोल में तो 2017 में जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे याद भी है, तो सभी चैनलों ने 300 के पार हमेशा बीजेपी को दिखाया था। और विपक्ष का कहना यही था कि ये जो है बायस पत्रकार हैं, बायस चैनल हैं, और इनकी निगाहों से हमेशा जो है और बायसनेस ही दिखती है। और ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए, कोई बात नहीं है, ईवीएम को खुलने दीजिए, वो आपको पता ही चल जाएगा। पर हुआ वही जो एग्जिट पोल का जो अनुमान था, तो ये अनुमान इस बार क्यों गलत, ऐसा आपको लग रहा है हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए पिछली बार भी इनका अनुमान या तो बहुत ज़्यादा रहता है या तो उल्टा उल्टा ही रहता है। पिछली बार भी जहाँ तक मैंने जो भी चैनल्स भी देखे थे और जो भी मैंने एग्जिट पोल पे जितने भी न्यूज़ चैनल देखे थे, 180-85 दिखा रहा था। और जब इनको 325 का आंकड़ा छुआ, एग्जिट पोल की बात करें, ये नहीं कि किसी नेता की बात करें जो बताते 300 पार 300 पार। एग्जिट पोल 185 दिखा रहा था, पाए 325। तो अब की विपरीत होने वाला है। एग्जिट पोल अगर दिखा रहा है 300 तो ये पाएंगे 100 अच्छा, यही एग्जिट पोल अगर जो है सपा को 300 पार दिखाता, तो ये जो आक्षेप अभी लगा रहे हैं आप, फिर भी लगाते ये आक्षेप? नहीं देखिए, मैं तो एग्जिट पोल पे मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है, चाहे वो किसी की सरकार बने, लेकिन एग्जिट पोल पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक नहीं, एग्जिट पोल जो है वो एक अनुमान बताता है, लोगों का एक व्यू बताता है, एक लोगों का एक वो दर्शाता है कि जो लोग हैं वो किधर जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, अगर आपके हिसाब से एग्जिट पोल सही नहीं भी है, तो भी बहुत ज़्यादा अगर है तो कांटे की टक्कर है, तो फिर भी सपा उस लेवल पे नहीं आ पा रही है। अगर एग्जिट पोल को हम नकार भी दें, एग्जिट पोल अगर 300 के पार दे रहा है और अगर 300 से नीचे भी आ रहा है शेयर आपका, तो फिर सपा तो कहीं पर भी है नहीं मुकाबले में, फिर भी सपा दिख रही है। देखिए, इधर टीवी जो गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं आप, और मैं सोशल मीडिया में भी बहुत सारे हैं और कुछ इंडिया टुडे में भी मैंने देखा हुआ है। मैं कपल ऑफ चैनल्स मैंने दर्जनों भर चैनल में देखा हुआ है जिसमें एग्जिट पोल हमारी सरकार, समाजवादी सरकार सरकार बनाती आ रही है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैंने भी इधर
आगरा, दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, भदोही, बनारस, हर जगह वाराणसी, मैंने हर जगह अम्बेडकर नगर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ में हर जगह गया। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने पब्लिक का मैंने खुद व्यू लिया। मेरे अपने लोग हर जगह हैं, पूरे प्रदेश भर में मेरे अपने लोग हैं, और मैंने देखा कि जो मेरे अगर मेरी मैं अगर एग्जिट पोल की बात मैं करूँ कि मेरा अपना एग्जिट पोल है, मेरा अपना व्यू है, तो मेरा अपना जो व्यू है जो मैंने देखा हुआ है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार वाकई में, आप देखिएगा, मैं भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और अपनी अपनी बात को भी, ताकि आप भी दोबारा आएँ तो ये लगे कि हाँ मैंने सही कहा था। जब आप मेरे सामने दोबारा, मैं जब आपको दोबारा फेस करूं, तो मेरा जो आंकड़ा है, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी 290 प्लस आ रही है। अगर मान लीजिए कि सरकार आप बीजेपी की आ जाती है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल, तो ईवीएम हैकिंग की बात तो नहीं करेगी सपा या प्रसपा? देखिए, ईवीएम हैकिंग की बात तो चल ही रही है, नो डाउट चल रही है। देखिए, मानते हैं कि हैकिंग हो गई है? एक बार कोई चोरी करता है तो उसकी आदत नहीं जाती है। तो इस बार हम लोग ने अपनी कमर कस लिया है कि अगर इस बार चोरी करने की अगर इन्होंने कोई किया, तो जो इस तरह की हरकत करेगा, तो कानूनन जो भी उसको सजा दिलाई जाएगी, वो हम लोग उसको दिलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि एग्जिट पोल से एकदम नाखुश है विपक्षी खेमे में लोग, और 10 तारीख का इंतज़ार सबको है, और सबके मन में ये भी चल रहा है कि कोई ऐसा बेईमानी ना हो सके, और उसके लिए ये पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। क्या सपा सरकार का अब इस चुनाव में वापसी का कोई भी रास्ता आपको लगता है कि दिखता नहीं है वापसी का? सर ये तो बहुत सी उल्टी बात हो गई कि वापसी का रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि चढ़े हुए हम थे, लड़े हुए हम थे, हर जगह हम थे सर। और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि हम नहीं है। तो ऐसा क्या, मतलब आपसे क्या दुश्मनी है एग्जिट पोल की, क्यों आपसे दुश्मनी निभा रही है? दुश्मनी बंगाल में भी देख लीजिए, ममता बनर्जी से थी, सत्य हुई, रिजल्ट आया, ममता बनर्जी के अधिकार में, उनके हक में आया रिजल्ट। और बीजेपी जितना ढिंढोरा पीट रही थी, आपने देखा क्या हुआ बाद में। आप लोग ये मानने को क्यों नहीं तैयार होते हैं कि 17 की जो लहर थी वो फिर दोबारा है? ऐसा क्या कारण है जो आपको लगता है कि 17 को रिपीट नहीं कर सकती बीजेपी? सर देखिए, 17 का एग्जिट पोल आप ध्यान में रखिए। उस एग्जिट पोल में कांग्रेस लड़ी थी, कांग्रेस सपा के साथ लड़ी थी, और जो भी एग्जिट पोल आए थे, आधा आधा दिखा रहा था, आधा बीजेपी को, आधा कांग्रेस को, और सपा के गठबंधन को, है ना। बाद में जब हकीकत आई सामने, तो बीजेपी 300 प्लस थी। ठीक है, आपकी भी, हम लोग तो फील्ड पे थे, जैसे हमारे साहब भाई ने बताया, कि हम लोग फील्ड पे थे, लोगों से बात कर रहे थे, और हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि कहीं से बीजेपी 300 प्लस जाएगी। और अपने कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि आप एकदम डटे रहिए ईवीएम मशीनों के पास, हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी। तो कार्यकर्ता जो है इस वक्त जो उसका जोश है वो ठंडा पड़ गया, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि आप लोग एकजुट रहिए? तो क्या ये एक माइंड ब्लॉक है? सर देखिए, ये तो बीजेपी के लोग भी नहीं मान रहे। मुझसे कल कई लोग मिले बीजेपी के, उन्होंने कहा कि आमिर साहब, ये जो एग्जिट पोल है ये सत्य नहीं है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप हमारी हताशा मत देखिए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो झंडा लेके खड़ा हुआ है हर जगह। बीजेपी के लोगों को यकीन नहीं है इस टीवी चैनलों के एग्जिट पोल को। तो कार्यकर्ताओं को क्यों इतना, मतलब एक्टिव करने के लिए बार बार उनको ये चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बड़ी पार्टी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि आप डटे रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है इस एग्जिट पोल की वजह से? देखिए क्या होता है कि भाई, टीवी चैनल, आप किसी को अगर 100 बार बोलेंगे कि आप गलत है, आपका भाई गलत है, तो माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, हाँ वो गलत हो गया। तो उनसे उनको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप स्थान मत छोड़िए, आप एग्जिट पोल के जहाँ आपकी ईवीएम रखी हुई है, वहाँ आप डटे रहिए, आप वहाँ से हटिए मत। यदि आप हटते हैं तो फिर खेल हो सकता है, और उसी खेल को कराने के लिए मुझे लगता है कि ये चैनलों ने इस तरह का फरेब रचा है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे बातों से कि जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल ने कम से कम ये तो खेल कर दिया है कि सपा के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज किया है, और जो एक उत्साह था, जो एक एनर्जी थी हल्की सी, वो कम तो पड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बड़े बड़े जो लीडर हैं सपा के, वो आज कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने वाली बात ना कर रहे होते। फिलहाल जो भी होगा वो आपको 2 दिन में पता ही चल जाएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।